मैं चाहूंगा अगर किसी के कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछें। सवालों से ना मुझे बात करने का आगे का डायरेक्शन मिलता रहता है, और जैसा मैंने कहा कि सवाल जवाब ही मेन हम लोगों का। मुझे लगता है कि शिल्पा, हाँ पूछें शिल्पा। बोलते वी बीन टॉकिंग अबाउट भगवान का साकार रूप भी है, ही एग्जिस्ट इन अ ह्यूमन बॉडी आल्सो, एंड एक निराकार रूप भी है। हाउ, मतलब कि इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। एक ये सवाल है। एंड यू सेड कि हमारे हमेशा, मतलब कि व्हेन वी जब हम सत्यलोक पहुंचते हैं, देन वी आर लाइक कि ओके, वी वर मिसिंग आउट ऑन दिस, यही कड़ी थी जो है। सो दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी बीन विद गॉड and then we are again meeting him. So wo kab, when we have already met him, when is that stage? अच्छा, पहला तो कि भगवान निराकार रूप में सत्यलोक में भी हैं, फिर देवी देवताओं के रूप में भी हैं, और हमारे भी अंदर है, यही सवाल था ना। और ये कैसे संभव है? तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इंग्लिश का वर्ड है ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, हर कण कण के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो एक ही साथ हर चीज में मौजूद है, हमारे साथ हर पल मौजूद है। सिर्फ हमें एहसास नहीं है, हमारे एहसास को वहां तक लेके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ भगवान उसके साथ मौजूद नहीं है किसी भी पल। आप तो सो भी जाते हो, भगवान तो आपके लिए सोते भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक साथ, ये भगवान का ही रूप है, भगवान का ही ये है कि वो एक साथ एक समय पे हर जगह मौजूद है। okay. तो वो आपके अंदर भी, जब वो कण कण में मौजूद है तो वो आपके अंदर भी मौजूद है। और समझो कि जब आपका एहसास उस तक पहुंच जाता है तो वही सत्यलोक है। उसका ऐसे समझ लो। ओके, सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं। हाँ, वही सत्यलोक है। ठीक है, आप उसको चाहे यहाँ पे मिल लो, अपने अपने अंदर मिल लो, कहीं किसी और लोक में जाके मिल लो, उससे मिल लिया आपने, वही मेन है। ठीक है, वो जो निराकार है, मैंने पिछले उसमें बताया था कि निराकार जब साकार में उतरने लगता है ना, तो पहले 4 रंग दिखते हैं। निराकार से जब वो देवी देवता के भी रूप में आता है ना, तो पहले वो 4 रंग दिखते हैं। ठीक है, उन 4 रंगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट रंग है वो है गोल्डन, जो कि विष्णु भगवान का रंग है। रेड, जो कि लक्ष्मी जी को दर्शाता है। व्हाइट, जो कि ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती। ठीक है, व्हाइट में दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान का अपना है गोल्डन, और लक्ष्मी जी का अपना है रेड। और इन सब के बीच में डार्क मैटर है या ब्लैक है, वो है शिवा, और शिवा के साथ में पार्वती। ठीक है, और फिर यहां पर से उसके बाद फर्दर सब डिविजन इनटू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन मैं जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा था कि निराकार यहां से आकार लेना शुरू होता है। निराकार का रंग भी नहीं है। ओके, अगर बोलूं तो सफेद दूधिया भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दूधिया में भी रंग आ जाता है सफेद का। जैसे चांदनी होती है ना, चांदनी जैसी होती है ना, बस कुछ उस तरह का रंग है। ठीक है, वो सफेद में भी नहीं आती है, वो मतलब बिल्कुल सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, नियरेस्ट उसको, जो हम नियरेस्ट रंग बोल सकते हैं, क्लोज टू व्हाइट, लेकिन प्योर व्हाइट भी नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा एग्जैक्ट शेड नहीं है जो कि मैं नाम दे सकूं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि वेरी क्लोज टू व्हाइट। लेकिन उस व्हाइट से ये पहले 4, अगर इसको अगर मैं समझाऊं तो निराकार से 4 अवतार निकलते हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा समझने वाली जो बात है कि
लक्ष्मी जी एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी वहां पर से निकल रही है। ब्रह्मा जी का और शिवा जी का एक ही में मिला हुआ है मेल एंड फेमिनिन, लेकिन विष्णु जी का इंडिपेंडेंट मैस्कुलिन और लक्ष्मी जी का इंडिपेंडेंट फेमिनिन। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताता हूं कि लक्ष्मी के रूप में वही निराकार ब्रह्म बहुत एक्टिव रोल में होते हैं संसार के साथ। विष्णु भगवान का जो रोल है वो पैसिव है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो कंट्रोल है वो लक्ष्मी जी के हाथ में है। और विष्णु भगवान जब कहीं जरूरत होती है इंटरवेंशन की तो वो करते हैं। डे टू डे एवरी डे मैनेजमेंट लक्ष्मी जी का होता है। और आप उसको नाम जैसे भी दे लो, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं फेमिनिन शक्ति, फेमिनिन रूप, तो उसको वो सबसे एक्टिव रूप है निराकार का भी। मैस्कुलिन रूप, जो प्योर मैस्कुलिन रूप है निराकार का, वो भगवान विष्णु, वो पैसिव रूप में है। वो इसीलिए उनको रेस्ट लेते हुए पोजीशन में दिखाया जाता है। उनकी नजर सब कुछ पे बनी हुई है, पर वो अभी पैसिव पड़े हुए। जब जरूरत होगी तो इंटरफियर करेंगे, जरूरत होगी तो उठेंगे, जरूरत होगी तो वो करेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी जो फेमिनिन एनर्जी है निराकार का, वो सबसे एक्टिव रूप में है। डे टू डे की सारी चीजें, एक्टिविटीज उनके कंट्रोल, उनके इसमें होता है, उनके इसमें चल रहा होता है। तो नाम जो भी हो, लेकिन हम इसको मैं सिर्फ बता रहा हूं कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, मैं उसको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं 3 हाथ उठे हुए हैं। शुभी कौन सा हाथ पहले था? आई एम नॉट श्योर, बट ऑर्डर से जाते हैं तो मेरे को इंदु जी का पहले दिखता है। ठीक है, तो इंदु जी आपका हाथ उठा हुआ है, आप सवाल पूछें। राजेश जी नमस्ते। एंड आपने कहा कि हमारे अंदर भी भगवान है, तो जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, इज दैट व्हाट यू कॉल द हायर पावर, गॉड? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। राइट और रॉन्ग जो है ना, जो दैट सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, ये चेतना है जो कि उसी ने आपको दिया है, पर वो बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेंट है आपके साथ। हाँ, जब आप मुसीबत में पड़ते हैं वो आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, आपको अपनी हथेलियों पे रखता है, लेकिन वो आपके साथ इंटरफियर नहीं करता है। उसने आपको एक चेतना दी है, वो चेतना राइट और रॉन्ग बताती है, और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मेरा ये बच्चा क्या चूज करता है। जब भगवान से आपका मिलन होता है ना, तो वो आपसे यही कहता है कि मैं तो हमेशा अपने वो उसका जो पहला जो आपको समझ में आता है ना, जो उसका पहला कम्युनिकेशन होता है कि मैं तो अपने हर बच्चे के साथ होता हूँ, पूरे टाइम होता हूँ, एक पल भी जुदा नहीं होता, और मैं तो इस इंतजार में खड़ा रहता हूँ कि मेरा बच्चा कब पलटेगा और मेरी तरफ देखेगा। और आपके सामने सब कुछ होता है कि बच्चा हर खिलौने से अट्रैक्ट हो रहा है, दुनिया की हर चीज से अट्रैक्ट हो रहा है, पर उसके पास टाइम नहीं है मुड़ करके ओरिजिनल पेरेंट को देखने का, भगवान को। आपके सामने बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कैसे एज अ बचपन में हम कितनी जल्दी, मतलब बचपन क्या, इंसानी रूप में बचपन से लेकर के जहां तक भी हम पहुंचे, कितनी जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सब लोग भक्ति की बात कर रहे हैं, भगवान की बात चल रही है, और उसी समय कोई आपके आके कान में कह दे कि आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल गई है, आप तुरंत भूल जाओगे, तुरंत सारा ध्यान वहां चला जाएगा, आप सत्संग छोड़ के उठ जाओगे।
नहीं, मैं तो पहले मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे मैं पहले भगवान को थैंक यू करूंगी छोड़ने से पहले कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लॉटरी। फिर भी आप छोड़ोगे ना सत्संग? नहीं। मैं एक समझाने के लिए बात कह रहा था, मैं इंडिविजुअली नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल उस समय पे क्लियर हो जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, और आपको कई बार ना वो महसूस होता है कि ये बात सही है कि हम डिस्ट्रैक्टेड है, वो तो 100% हमारे पे फोकस्ड है, उसकी नजर, उसको और कोई काम नहीं है। समझे इस चीज को? वो सिर्फ हमें ऑब्जर्व कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि हम कब उसकी तरफ देखेंगे। पर हमें तो बहुत सारी ख्वाहिशें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ठीक है, पावर भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, वन ऑफ द थिंग्स में भगवान भी है। मैं सिर्फ एक समझाने की बात कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जब आपसे आपका मिलन उसके साथ होता है तो सारे पर्दे खुल जाते हैं, और आप अपने आप को भी देख लेते हो कि आप भी कैसे भटके हुए थे, आपको भी कितनी सारी और चीजें चाहिए थी। हाँ, भगवान चाहिए, लेकिन दैट कैन वेट, अभी पहले ये तो मैं कर लूं। सबके साथ होता है। मैं जस्ट एक सारी समझ वाली बातें बता रहा हूं। तो जो सबसे पहला जो भगवान का आपके साथ डायलॉग है ना, वो भी यही, और आपको साफ दिख रहा होता है कि वो आपको तब नहीं पता था, लेकिन जब आपकी मुलाकात होती है तो आपको साफ दिख रहा होता है कि वो आपके साथ खड़ा था पूरे टाइम, और आपने कभी पलट के देखने की कोशिश नहीं की। और वो तो तैयार खड़ा है, आप जब पलट के उसकी तरफ देखोगे तो वो आपके लिए तैयार है। वो तो बाहें खोल के बैठा है। पर हम दुनिया की चीजों से इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था कि राइट एंड रॉन्ग का जो सेंस है, पर वो भगवान से नहीं आता। मैं यही बताने चाहता हूं कि वो भगवान ने हमारे अंदर चेतना दी हुई है जो कि हमें राइट और रॉन्ग का ये कराती है। पर जैसा कि मैंने बताया कि वो भगवान हमारे साथ एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर हमेशा साथ में है, हमें मुसीबत में कैरी करता है, लेकिन एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर हमारे लाइफ के डिसीजंस में नहीं पड़ता वो। अच्छा, बजाज जी प्लीज आप सवाल पूछें। हेलो। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि अभी चर्चा हुई सत्यलोक की, और सत्य और परमात्मा ये पर्याय हैं, ऐसा मेरा समझ है। तो जब ये पर्याय हैं तो एक तरफ अपने मन को शांत करके, शांति और आनंद, अभी आपने बताया कि वो भी एक ही है, शांति में ही आनंद है, आनंद में ही शांति है। तो अपने जीवन में सत्य बोलना, ये मेरी समझ में एक बहुत बड़ा आवश्यक कदम है वहां आगे बढ़ने के लिए। ध्यान लगाना वो एक ठीक है, वो करना है, आगे जो जो करना है, बाकी आप जो जो बताए हैं वो सब करना है, लेकिन सत्य बोलना, अब छोटी मोटी लालच के लिए, छोटी मोटी बातों के लिए हम सत्य से हट जाते हैं, तो फिर कितना भी ध्यान लगाओ, या तो ध्यान लगेगा ही नहीं ऐसे व्यक्ति का, और या फिर वो उस रास्ते से भटक जाएगा। ऐसा पढ़ा भी है बहुत ग्रंथों में, और ये मैं और थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ। और दूसरा कि इसी से संबंधित है कि जब बिजनेस में व्यापारियों से या कमर्शियल कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में जब चर्चा होती है कि नहीं हम तो सत्य बोलेंगे, हमको आपको काम पे रखना हो रखो, नहीं रखना हो नहीं रखो, हमसे झूठ वूठ बलवाना नहीं, गलत काम हमसे होगा नहीं, तो वहां कई बार क्या तथ्य आता है कि बिजनेस के लिए जो मेरा माल अच्छा है, वो मेरा माल अच्छा है, आप मतलब ग्राहक को अपनी खराबी नहीं बतानी है ताकि वो माल खरीदे। तो ये भी एक
एक स्थिति में है तो ये भी झूठ ही ना, आप खराब माल को, नकली माल को असली बना के कैसे बेच सकते हैं? उससे बड़ा तो फ्रॉड कोई हो ही नहीं सकता ना। और अगर वो खाने पीने की चीजों का है, दवाई का है, तब तो वो जघन्य पाप है। तो ये थोड़ा सा इसमें सबके भ्रांति दूर हटाने के लिए मेरे आपसे निवेदन है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ी गहराई का सवाल है। और वो गहराई वाला ही समझना है, ऊपर ऊपर का तो ठीक है। हाँ, और मैं इसको बहुत गहराई का सवाल है, तो मैं थोड़ी सी गहराई में समझाऊंगा और इसको बहुत शांत होकर के सुनना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल तो यह है, पहला क्या था? मैं जरा से 1 मिनट पहले वाले का भी जवाब दे दूं। पहला जो सवाल, सत्य से पर्याय है भगवान का, सत्य लोग, सत्य बोलने वाले का मतलब सत्य और भगवान एक ही है, मेरा ऐसा कहना है। हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सत्य बोलना और सत्य और भगवान, जो निराकार भगवान है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, निराकार भगवान, और इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी यही बोला कि वो सत्य की खोज में गए हैं। ठीक है, कि नथिंग बट दी ट्रुथ। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि सत्य और भगवान जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है कि वो एक ही चीज है। निराकार ब्रह्म का ही नाम है सत्य। अब यहीं से आपके दूसरे सवाल का जवाब उठता है और समझने की जरूरत पड़ेगी यहां पर। बस बहुत बारीक है और इसको मिसअंडरस्टैंड करना भी इजी है, जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूं। इसलिए यहाँ पे समझ बहुत जरूरी है, समझ की बात जरूरी है। अब इस चीज को समझें कि सत्य सिर्फ एक ही है। सब लोग इस चीज पे क्लियर हो जाए कि सत्य एक ही है। चाहे वो बुद्ध को मिला, कबीर को मिला, जिसको भी मिला, अगर जीसस को भी मिला तो सत्य वही था। अगर मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला। ठीक है, अगर मिला था तो वही सत्य था, कोई डिफरेंट नहीं था। बताने के अंदाज अलग हो सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं एक बात बताने जा रहा हूं। उसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो अर्ध सत्य ही है, उसमें थोड़ा सा ही सत्य है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये पूरी दुनिया अर्ध सत्य है। पृथ्वी लोक का भी एग्जिस्टेंस अर्ध सत्य है। अगर ये सत्य होता तो हमें सत्य लोक की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पर हमें सत्य लोक मिल जाता। तो अर्ध सत्य में ही हमारा जन्म है, अर्ध सत्य में ही जीवन है, अर्ध सत्य में, नॉर्मल बात कर रहा हूं, अर्ध सत्य में जीवन, अर्ध सत्य में जन्म, अर्ध सत्य में जीवन और अर्ध सत्य में मरण है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, सिर्फ समझ की बात है। इस दुनियावी जिंदगी में हम जी अर्ध सत्य में रहे, मतलब कुछ भी पूर्ण सत्य नहीं है। तो आप जो भी करोगे वो अर्ध सत्य ही है। मैं उसको थोड़ा सा और समझा रहा हूं। तो अगर आपको अपने बिजनेस में आप जितना भी सच बोल लो वो अर्ध सत्य ही रहेगा। तो जो आपके बिल्कुल पूर्ण झूठ ना हो, जो भी बीच का है, अर्ध सत्य है, जिससे आपका काम भी नहीं रुकता है, आपकी कोई इंटेंशन बुरी ना हो, आपके कर्म नहीं खराब होते हो इन टर्म्स ऑफ कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचता हो। अगर दुनिया में सब लोग इस तरह का कर रहे हैं, सारे अर्ध सत्य पे चल रहे हैं, तो आप भी अर्ध सत्य पे चलो। पूर्ण झूठ पे मत चले जाना कि हाँ भाई, दवाई आपके पास, आप भी दवाई बनाते हो, अगला भी बनाता है, दोनों की दवाई बराबर है। आप अपनी दवाई को अच्छा बताते हो, वो अपनी दवाई को बराबर अच्छा बताता है। ठीक है, आप अपनी दवाई को अच्छा बताओ, आप अपनी दवाई के बारे में जानते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब दवाई की जगह उसमें कुछ खराब चीज या पानी मिला के दे रहे हो, दवाई है भी नहीं और आप उसको दवाई कह रहे हो, वो पूर्ण झूठ हो गया। तो पूरे झूठ से बचो। ठीक है, पूरे झूठ से जब तक आप बच रहे हो तब तक कोई ऐसी बात नहीं है।
आपको दुनिया में जीना है, आपको अर्ध सत्य में जीना है, आपका शरीर भी अर्ध सत्य में जी रहा है, ठीक है। ईश्वर की तरफ, सत्य की तरफ जाने के लिए आपका मन चाहिए बस, ठीक है। अपने मन को ईश्वर में लगा दो। और अष्टावक्र की गीता के हिसाब से भी फिर से दोहरा रहा हूं कि कर्म तो शरीर के, माइंड भी उसमें शरीर का ही है, आत्मा तो कर्मों से अछूती है। इस गिल्ट को छोड़ दो। इस दुनिया में जीने के लिए जो बीच का रास्ता है कि पूर्ण झूठ मत बोलो, पूर्ण सत्य पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात को इस बात को समझाने के लिए ऐसे समझाता हूं। पानी को लो। पानी का एक ही स्रोत है, समंदर। समंदर से वाष्पीकरण होता है, हीट से वो वेपर बनता है, आगे ऊपर जाके बादल बनता है और हर जगह वर्षा होती है और नदी, नाले, कुएं, तालाब, हर जगह वो पानी आता है। फिर वो धरती में रिसके या नदियों के थ्रू वापस समंदर में चला जाता है, फिर वो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है और फिर बारिश होती है। तो पानी का सोर्स एक ही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं समझा रहा हूं सबको कि पानी का सोर्स एक ही है। तो सत्य क्या है? पानी के बारे में सत्य क्या है? समंदर। तो अगर किसी ने आपसे पानी मांगा तो क्या आप उसको उठा के ले जाके समंदर में डाल दोगे? सत्य तो यही है। वो सत्य उसकी जान ले लेगा। वो पी भी नहीं पाएगा उस पानी को, वो उसकी जान ले लेगा। आप उसको उतना ही सत्य दो ग्लास में डाल के जो उसको हजम हो जाए और उसको फायदा करे। पूर्ण सत्य को हजम करने वाले कितने लोग हैं? मैं वही बताता हूँ लोगों को कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी की भी गाइडेंस देता हूँ लोगों को, तो सच सुनने वाला कोई नहीं है। सच नहीं बिकता है, ठीक है। झूठ बोलो आप, ऐसे बिकता है। लोग आपके पास लाइन लगा के खड़े होंगे सुनने को। आप मूवी देखने जाते हैं और सत्य घटना पे आधारित मूवी है या सच्चाई दिखाने वाली मूवी है, तो उसको आर्ट फिल्म बोला जाता है और उसमें 3/4 हॉल खाली होता है। और कोई फैंटेसी देखने जाओ, स्टार वॉर, फलाना ढमकाना, वो डायनासोर्स की मूवी और वो सारा कुछ, हाउसफुल, ट्रिपल फुल, ब्लैक में टिकट बिक रहे होते हैं। क्यों? फंटासी, झूठ देखने में इंटरेस्ट है, सच तो बिकता ही नहीं। तो इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूं, जब तक कि आपका पूर्ण झूठ नहीं है, आपकी बात, आपका कोई भी पूर्ण झूठ नहीं है, तो पूरी दुनिया अर्ध सत्य पे है। कोई गिल्ट मत लेना, परफेक्टली फाइन। पूर्ण झूठ है तो फिर आप कहीं आप अलग जगह पे आ जाते हो, लेकिन जब तक अर्ध सत्य है, यू आर फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तभी तो हम सत्य की मार्ग पे चलना है, हमने सत्य तक पहुंचना है। जिस दिन हम पहुंच गए सत्य पे, हम इन सब चीजों से परे हो जाते हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। तो पूर्ण झूठ पे नहीं जाना जब तक आप अर्ध सत्य पर हो, ठीक है। थैंक यू। सत्य का उसमें छोटा सा भी एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। आपने दवाई तो बनाई है ना, दैट्स फाइन। आपका प्रोडक्ट किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी की जान नहीं लेगा, परफेक्टली फाइन। क्योंकि पूरी दुनिया अर्ध सत्य पे और सत्य एक ही है। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। पूर्ण झूठ जो है ना, वो आपको तंग कर सकता है, लेकिन जब तक अर्ध सत्य है, किसी में भी सत्य का एलिमेंट है, इट्स फाइन। धरती का यही नियम है, बनाए उसने ऐसे ही है। इसलिए कोई गिल्ट नहीं रखे, कभी नहीं। मैं तो लोगों को सिखाता ही गिल्ट फ्री लिविंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।